अहम खबर देंगे आपको। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी के खिलाफ FIA ने FATF के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे के मंदरजात के मुताबिक ताहिर अशरफी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए। जानेंगे मजीद और बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे से, और हमारे साथ लॉन्च पे मौजूद है इस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आजम चौधरी। जी आजम चौधरी, क्या अपडेट्स है इस बारे में? जी, हुकूमत पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो सिफारिशात थी उन पर अमल दरामद करते हुए आज बहुत सारे शहरों के अंदर बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा किए गए हैं, जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा शामिल है। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी के खिलाफ भी आज मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उन पे इल्जाम आयद किया गया है कि ताहिर अशरफी ने गुज़श्ता चंद अरसे के दौरान नॉर्वेजियन चर्च एड, एक ऐसी तंजीम है जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है और जिसका कोई वजूद भी नहीं है, उसके जरिए 2,25,08,360 रुपए उन्होंने वसूल किए। उसके बाद और उसमें उनकी मद ये रखी गई कि वो वजारत दाखिला पाकिस्तान, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन और SCCP से जो चर्च बनाए जाएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जर्मनी की एम्बेसी से 43,44,516 रुपए उन्होंने वसूल किए और वो इल्मो अमन एक फाउंडेशन इन्होंने बना रखी थी, उसके चेयरमैन बने हुए थे और उसकी मद में इन्होंने वसूल किए। उस पे 1 साल पे मुहित तहकीकात की गई, जिसमें यह साबित हुआ कि मौलाना ताहिर अशरफी ना सिर्फ के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए बल्कि वो ये पैसे वसूल करके दहशतगर्द तंजीमों पर खर्च करते थे। लिहाजा इसी को मद्देनजर रखते हुए जब तफ्तीश की गई तो उसमें उन पे इल्जामात साबित होते गए, जिसपे आज उन पे एक मुकदमा दर्ज किया गया है इन्हीं संगीन दफात के तहत। और उसमें यही शुबा किया गया कि इनका तल्लक जो कालादम तंजीमें हैं उनसे है और ये उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और पैसे वो तंजीमें इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो दीगर मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें लाहौर में एक शेख मोहम्मद याकूब है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जो कि यहाँ पे उनका बिजनेस भी था। उन्होंने यहाँ पे एक जो प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर रखा था और उसके साथ साथ उन पे ये इल्जाम है कि गुलशन रावी के एक बैंक में वो यहाँ पे दुबई इस्लामिक बैंक में पैसे वसूल करते और वो पैसे लश्कर तैयबा पे खर्च किए जाते हैं। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो फॉरेन एसेट्स कंट्रोल में तैनात थे और वहीं पर उनके तलकात बने और उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम शुरू किया है। इसके साथ साथ जो दीगर मुकदमा था उनमें कोयटा में दर्ज होने वाले FIR में हयातुल्लाह, हिकमतुल्लाह और अब्दुल नाफे हैं, उन पर भी यही इल्जाम है कि वो रकूम उनके अकाउंट्स में मुंतकिल होती थी और वो पैसे दहशतगर्दी की फंडिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में काउंटर टेररिस्ट विंग में एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें तालब खान एक स्कूल टीचर है जो कि मुख्तलिफ बैंक अकाउंट 6 बैंक अकाउंट्स चला रहे थे। उनके बैंक अकाउंट्स बच्चा खान नामी एक शख्स इस्तेमाल कर रहा था और FIR के मुताबिक किसी उमरा खान नामी शख्स ने उसकी हदायत पर यह बैंक अकाउंट खोले गए थे और ये तमाम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसके साथ साथ लाहौर में एक FIR मोहम्मद हारिस के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल में तैनात था और उसके लश्कर तैयबा के साथ लिंक्स पाए गए हैं और वो गुजरांवाला के एक बैंक में वो मशकूक ट्रांजैक्शंस उसके साथ हुई हैं, वो पैसे वसूल करके वो भी दहशतगर्दों को देता था। क्योंकि FATF के साथ पाकिस्तान का जो मुआहदा चल रहा है उसमें जितनी भी दहशतगर्दी है या दहशतगर्दों को जो फैसिलिटेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो चुका है और ये दर्ज होने वाली सबसे पहली FIR हैं जो अब तक ने अपनी स्क्रीन पर आज दिखा दी हैं। जी ठीक, बड़ी खबर है ये। आजम चौधरी ये बताएगा कि अभी तक कितनी रकूम है जो मुमकिन तौर पे मुंतकिल की गई हैं इन अकाउंट्स में? जी ये करोड़ों रुपए है, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट्स है। जो FIR है ये ताहिर अशरफी वाली FIR में तो जो रकूम है उसको उन्होंने मेंशन किया है, उसको उन्होंने अकाउंट नंबर और पैसों के साथ बताया, लेकिन बाकी जो FIR हैं उनके अंदर बाकायदा रकूम की कोई उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितनी है, लेकिन उनका ये कहना है कि ह्यूज अमाउंट्स है, क्योंकि इस मकसद के लिए टेररिज्म के लिए जो रकूम आती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और वो फॉरेन करेंसी में आती हैं, इसलिए उस पर तहकीकात की जा रही हैं और जो मनी ट्रांसफर करने वाले, जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं, ट्रांजैक्शन वाले, उन पे भी हाथ डाला जा रहा है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आजम चौधरी।